लेकिन कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं मैं योग्य नहीं हूं, अयोग्य हूं, अति दीनहीन, मतलब मैं बहुत कमजोर हूं। आई एम वेरी पुअर, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, अयोग्य हूं। ताई से तुम्हारा कृपा हे कृष्ण, अगर आप कृपा करेंगे, मांगी तेजी अनुरूपा, इसलिए मैं आप ही कृपा मांग रहा हूं आज। आप कृपा करिए, आज ही तुम ही सवार प्रवीण, क्योंकि तुम ही मतलब तुम, हे कृष्ण तुम क्या हो? तुम तो बहुत एक्सपर्ट हो। हाँ कि ना? भगवान सुपर एक्सपर्ट है ना? अरे आप कुछ भी कर सकते हो। कृष्णा कैन मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल। यस और नो? तुम्हारा से शक्ति पाई ले, जिसको आपसे शक्ति मिल गई कृष्ण, उसे क्या मिलता है? गुरु सेवा वस्तु मिले। तो हमको पता लगाना है, जो कृष्ण की कृपा और कृष्ण की शक्ति मिलने का जो प्रैक्टिकल प्रूफ है ना, वो क्या है? क्या है वो? गुरु सेवा। जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा गुरु सेवा करने का मौका मिलता है, वो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि वो क्या है? उसको कृष्ण की कृपा मिली है। समझ आया? जितनी ज्यादा हमको सेवा करने का मौका मिलेगा, वो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि हमको भगवान की कृपा मिल रही है। जीवन सार्थक यदि हो, और तब जाके क्या होगा? जिस व्यक्ति को गुरु सेवा का मौका मिल गया, उसका जीवन सार्थक है। और जिसको गुरु सेवा का मौका मिल गया, वो सुखी हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी ने पूछा कि भाई भक्ति कर रहे हैं, उसका सिम्टम क्या है? भक्ति करने का सिम्टम ये नहीं है कि बहुत कोई देखे कि अरे ये डेली मंगल आरती आता है, वो अच्छा लगता है, अरे बहुत अच्छा दिखने में, बहुत अच्छा जप करता है, बहुत श्लोक आते हैं, पुस्तकें 10 बार पढ़ लिए प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी कहते हैं पहला सिम्टम है डिवोटी विल बी वेरी हैप्पी, प्रसन्न आत्मा। क्या होगा? प्रसन्न आत्मा। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ ही इज नॉट हैप्पी देन ही इज अ रास्कल। हाँ, मैंने कर भेजा भी था। यदि कोई भक्ति कर रहा है, खूब सब कर रहा है, सब चीजें दुनिया के सामने घटे, हम बड़े भक्त हैं, देखो हम बहुत साधना करते हैं, बहुत ये करते हैं, बहुत ये, लेकिन अगर प्रसन्न नहीं है वो वास्तव में अंदर से, तो क्या है फिर? ढूंढते हो। होना ही है प्रसन्न। ये है जिसको वास्तव में गुरु सेवा मिल गई, वो सुखी हो जाएगा आंतरिक हमेशा। और उसको, जो गुरु सेवा करता है, उसको कृष्ण का संग मिलता है। समझ रहे हैं? उसको कृष्ण का संग पाने के लिए वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है। समझे? तो जी कहते हैं कि लोग वृंदावन जाके भी क्या बन सकते हैं? अभक्त बन सकते हैं। पता है? गुरु सेवा जरूरी है। जहां आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, एक्चुअली में वृंदावन एक चेतना का नाम है, जगह का नाम नहीं है। कोई वृंदावन में रह के भी दुनियादारी की चेतना में हो सकता है, और कोई अपने घर में रह के भी हमेशा वृंदावन चेतना में हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो श्लोक है, ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव से जो प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? एवं जनम निपतितम प्रववाहि कूपे, एवं जनम निपतितम प्रववाहि कूपे, कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात्, कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात्, कृत्वात्मसात् सुरर्षिणा भगवन् गृहीता,
कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम् सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। तो नरसिंहदेव ने बोला कि प्रहलाद मांगो, क्या मांगना है। करेक्ट, हम तो कहते तुरंत अच्छा 1 मिनट मैंने सेव कर रखी है लिस्ट, चेक लिस्ट, ये चेक करेक्ट है कि नहीं। उन्होंने क्या मांगा, एवं जनम निपतितम प्रभवाहि कूपे। ये जो दुनियादारी के लोग हैं ना, उनको फॉलो करते 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 और मेरी कामा भी कामम, मेरी जो भौतिक कामनाएं हैं उनके वशीभूत होकर मैं दुनियादारी को फॉलो करते करते कहां गिर गया हूं, निपतितम, कहां गिर गया हूं, प्रभव अहि कूपे। इस संसार को बोलते हैं प्रभव। क्या बोलते हैं, प्रभव। ये प्रभव का मतलब होता है उत्पन्न होना, जो उत्पन्न होता है। भौतिक संसार उत्पन्न होता है ना, सृष्टि होती है इसकी, इसलिए भौतिक संसार को प्रभव बोलते हैं। और प्रभव का उल्टा प्रलय। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रभव प्रलय, प्रभव प्रलय, जिसका प्रभव है। तो भौतिक संसार को कुएं की तरह बोला गया है। किसकी तरह, ये कुएं की तरह, जिसमें क्या है, मैं गिर गया हूं और मेरी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं। और अहि कूपे, अहि मतलब स्नेक, इसमें बहुत सारे, इस कुएं में क्या पड़े हुए हैं, सांप पड़े हुए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जब सांप काट लेता है तो व्यक्ति क्या करता है, क्या मांगता है, पानी। अरे ना, उसको बहुत प्यास लगती है पानी की। अरे क्योंकि उसके शरीर में इतना विष, इतनी गर्मी आ गई है, तो क्या सांप के कांटे को पानी पिला दें क्या। ये हॉस्पिटल में आप हैं और आप किसी को अटेंड कर रहे हैं, अपने किसी रिलेटिव को, बगल में चिल्ला रहा है पानी पानी पानी। डॉक्टर, आप देखो डॉक्टर पानी नहीं पिला रहा है उसको, आप बोलते हैं डॉक्टर साहब पानी पिलाओ ना। क्या क्या डॉक्टर है, पानी पिलाओ। आप बहुत दयालु हैं, आप पानी लेके जाते हैं, डॉक्टर पानी का उठा के फेंक देता है, हे दूर। तो सांप के कांटे को पानी पिलाना सेवा है क्या, हाँ? सेवा है क्या। तो पानी मांग रहा है, नहीं पिला, करेक्ट, क्योंकि वो क्या है, डिससर्विस है। यस और नो। कोई साथ में वाले से कूद रहा था, आप मुझे क्या कर रहे हो, कि मैं कूद रहा हूं, तो बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी आपकी इच्छा है ना, मैं हेल्प कर देता हूं, करेक्ट ना। हेल्प करना बहुत जरूरी है। तो क्या वो सेवा हो गई क्या, बोलिए आज बहुत अच्छा काम किया जी, आज बहुत अच्छी सेवा करके आ गए। ऐसे भौतिक संसार में जीवात्माओं को काल सर्प ने, टाइम है ना, काल सर्प, काल अहीना दष्टम, काल सर्प ने डस लिया है। इसलिए हम सभी को भी क्षुद्र सुखोरुतर्षम, इस दुनिया के तुच्छ सुखों की हमको, उरु मतलब बोलते हैं बहुत ज्यादा प्यास लगती है बहुत छोटे छोटे सुख। क्या है, बहुत तुच्छ सुख है एक्चुअली में। लेकिन जो दुनिया के तुच्छ सुख हैं वो क्या लगते हैं, जब काल सर्प डस लेता है तो बहुत उच्च लगते हैं, हाँ कि ना। ये भक्ति में आने से याद करिए, कितना मन होता है कि ब्रांडेड शर्ट पहनना है, यहाँ पे वो एक टैग पाने के लिए। हमारे जमाने में लिवाइस बहुत फेमस था, 20 साल पहले बोल रहा हूँ, करेक्ट, अभी अरमानी, करेक्ट ना। एक टैग के लिए आदमी कितना काम करता है, हाँ कि ना। यस सर नो, बाल ऐसे होने चाहिए, ये, हाँ कि ना। कोई भी बड़ी कार निकलेगी तो यस सर नो। तो यहाँ के बहुत तुच्छ सुखों के लिए लोग क्या करते हैं, उनको बहुत प्यास रहती है उसकी, यस और नो।
एक तारीफ पाने के लिए वो कितना प्रयास करते हैं, मेरी वाह वाही कर देगा। तो ऐसे क्या है, पूरी दुनिया के लोग जो है वो तुच्छ सुखों के लिए तड़प रहे हैं। यस सर, क्यों है उनको इसकी प्यास? क्योंकि किसने डस लिया है? काल सर्प ने। और एक काल सर्प कहां पर है? भौतिक संसार के कुएं में। देखिए एक श्लोक में कितना है, सबको प्यास लगी है। यस सर। तो वो कह रहे हैं मैं गिर गया हूं प्रपतन प्रसंगात, इस दुनिया के लोगों की संगति की मैंने, दुनियादारी की संगति की, तो मेरा क्या हो गया? पतन हो गया इस भौतिक संसार के कुएं में, जहां पर काल सर्प ने डस लिया है। और अब मैं भौतिक इच्छाओं की मुझे बहुत प्यास लगी है कि नहीं? अरे संडे, आज तो मॉल जाना है, मूवी जाना है, एंटरटेनमेंट पार्क जाना है। देखा है लोग पागल होते हैं संडे को, ये घूमना है, वो घूमना है। यस सर नो, ये सब को क्या कह रहे हैं कि कृत्वात्मसात। लेकिन मुझे कौन मिल गया? मुझे स्वीकार कर लिया सुर ऋषिणा, सुर ऋषि, देव ऋषि। कौन है? नारद जी। मुझे नारद जी ने स्वीकार कर लिया। नारद जी कौन है? उनके गुरु है, यानी कि मुझे मेरे गुरु ने स्वीकार कर लिया है। भगवान गृहीता, गृहीत मतलब स्वीकार कर लिया, आत्मसात स्वीकार कर लिया मुझे शिष्य के रूप में। और मुझे क्या किया? मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दिया उन्होंने। सोहम, मैं मेरे गुरु की कथम नो विसृजे, कैसे छोड़ सकता हूं? तव भृत्य सेवा, तो मेरे गुरु हैं जो कि आपके क्या हैं? तव भृत्य, आपके दास हैं वो, भला मैं उनकी सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? यानी कि क्या मांग रहे हैं यहां पर? मुझे आप गुरु सेवा दीजिए। क्या दीजिए? भगवान अगर सामने आए हमारे, भक्तों क्या मांगना चाहिए? गुरु सेवा, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति। समझ आया? ये हाईएस्ट है। जब भौतिक संसार में होता है व्यक्ति क्या मांगता है? तो आपने स्टोरी सुनी है ना कि एक बूढ़ी अम्मा थी जंगल में, बहुत सारा लकड़ियों का गट्ठर लेके जा रही थी, ठोकर लगी तो वो गट्ठर गिर गया, तो चिल्लाने लगी, हे भगवान मदद करो। तो भगवान आ गए। अम्मा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, बोल क्या चाहिए? जो भगवान आ गए सामने, तो ये गट्ठर उठाओ अब मेरे सिर पे रख दो। ऐसी बावड़ी है कि नहीं? अरे बोलते भगवान को, भगवान ये गट्ठर उठाने के कष्ट से मुक्ति दे दो, अब नहीं उठाना पड़े। लेकिन क्या किया? ये गट्ठर को दोबारा सिर पे। देखिए सत्य है ये। प्रभु जी बोल रहे थे, प्रभु अभी तो वास्तव में कि अगर मान लीजिए अभी हमारे सामने भगवान कृष्ण आ जाएं, बोले चले गोलोक, करो, हम बोलेंगे नहीं अभी नहीं भगवान, थोड़ा अभी नहीं, थोड़ा है ना, अभी थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारी है, ये है वो है, थोड़ा आएंगे। यस और नो, ये रियलिटी है। हम बोलेंगे आप जल्दी कुछ हो गए हमसे। सो गुरु सेवा ये मांगना है, ना कि संसार की सेवा। करेक्ट? क्योंकि तुम्ही मोरा चिर साथी, आप मेरे सबसे पुराने साथी कौन हो? हे कृष्ण आप हो। अब भूलिया माया लाठी, और आपको भूल के मैंने क्या किया है? माया की लाठी को खाई आछी जन्म जन्मांतरे, जन्म के बाद जन्म मैंने माया की लाठी को खाया है। आपको याद हो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी ना, सर्कस वाली, याद है? अरे ना, गांव में सर्कस लगा, सामने बोला चलो सर्कस देखने चलेंगे, तगड़ा सर्कस है एकदम, हाँ बढ़िया सर्कस लगा है। बोले ये सर्कस स्पेशल है, यहाँ पर्सनलाइज एक्सपीरियंस मिलता है।
बोले अच्छा कि एक बार में एक आदमी अंदर जाता है? पूरा गांव गया और उन्होंने वहां पे जाके लाइन में लग गए। बोले एक बार में एक जाएगा? बोले मुखिया ही सबसे पहले आप जाइए। पूरा सर्कस चारों तरफ से बंद, अंदर गए तो अंधेरा। फिर जैसे अंदर गए तो डिम लाइट ऑन हुई, देखा तो हट्टा कट्टा पहलवान, हाथ में बड़ा डंडा उसके, और दमादम पिटाई की इनकी। खूब पिटाई करके फिर कपड़े वपड़े ठीक करके बाहर भेजा और बोला लोग पूछेंगे सर्कस कैसा था? बोलना बस पूछो मत, ऐसा सर्कस ना तो कभी आया था और ना आएगा, सबको देखना है। बोल नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। करे बस चले गए सब लोग एक एक करके, सबकी बढ़िया पिटाई होके बाहर आए। अब आ गए, अब सब लोग बैठे हैं ऐसे हमारी तरह शाम को। तुझे क्यों जी सर्कस कैसा था? क्यों जगह नहीं थी, सर्कस कैसा था? तो बोल रहे प्रभु जी आप बताइए कैसा था। सबको पता है कि पिटाई होके आई है, लेकिन कोई भी बोल नहीं रहा है। तो काम क्रोध दास होए, मायार लाठी खाए। क्या करता है व्यक्ति? काम क्रोध दास होके, लेकिन माया बहुत इंटेलिजेंट है। माया भी अलग अलग तरह की लाठियां रखती है, ताकि व्यक्ति को जो है पिटे, लेकिन फिर भी उसको कुछ तो लगे कि भाई मैं अलग तरीके से पिट रहा हूँ। सुना है ना आपने? किसी की माया पिटाई करती है सोने के डंडे से, किसी की चांदी के डंडे से, किसी की लोहे के डंडे से, किसी की लकड़ी के डंडे से। इसकी पिटाई होती है सोने के डंडे से, उसको गर्व होता है। वो ये कहता है कि है इसका कितना लो स्टैंडर्ड है। किससे पिट रहा है? लकड़ी के डंडे से पिट रहे हैं। तो किससे पिट रहे हैं? सोने के डंडे से। भाई अपर क्लास में है, हम किससे पिट रहे हैं? सोने के डंडे से। पिटाई का दर्द तो सेम है ना, यस और नो? तो यही बोला है यहाँ पे, जन्म जन्मांतर माया की लाठी खाई है मैंने। आज ये सुअवसर आया है कि आपसे मिलने का सुअवसर आया है। तबे पारे तुहु मिली बारे। हाँ, तुम्हारा मिलन है भाई। यदि आपसे मिलने का सुअवसर मुझे मिला, और जब आपसे मिलूंगा मैं कृष्ण, तुम्हारा मिलन है भाई। आबारे से सुख पाई, गोचारणे घुरी दिन भोर। हाँ, मैं दिन रात क्या करूंगा? आपके साथ में हम गाय चराने जाएंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यदि आपसे मिलना होगा तो क्या करेंगे? आपके साथ में गाय चराने जाएंगे। और वो दिन कब आएगा? जब वन में छुट्टा छुट्टी बने खाए लुट्टा पुट्टी। जब वन में छुपा छुपी खेलेंगे, है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना, जैसे एक दूसरे का खाना छीन के खाते हैं। तो मतलब जो भगवान का जो गोप लीला है, भगवान की बाल लीला, कब मुझे आपकी बाल लीलाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा? और जब हम क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे का जो भोजन है वो लूट के खाएंगे। आपने कृष्णा बुक पढ़ी होगी ना, उसमें भगवान का वर्णन आता है, भगवान और सारे ग्वाल बाल कैसे खा रहे हैं। यस, तो वो दिन मेरा कब आएगा? और आज वो सुविधान, आज वो सुअवसर आया है कि मुझे आपकी बहुत याद आई है कृष्ण, आपका स्मरण हुआ है। बड़ा आशा, मैंने बहुत आशा से आपको पुकारा है। डाकिला मतलब होता है उच्च स्वर में चिल्लाना। मैं आपको बहुत आशा से पुकार रहा हूं कृष्ण। क्यों? क्योंकि मैं आपका क्या हूं? नित्य दास हूं। इसलिए मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि मुझे आपका संग मिले, क्योंकि आपके बिना मेरी क्या नहीं है? कोई और गति, डेस्टिनेशन कोई है ही नहीं। बहुत अच्छा सॉन्ग है ये। प्रभुपाद जी अपना प्रीचिंग मिशन इसमें क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं।
अपनी आंतरिक मनोदशा को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमें जानना है, जो हाईएस्ट गेन है जीवन में एक शिष्य के, वो होता है गुरु सेवा, आचार्य सेवा। दिस इज द हाईएस्ट थिंग। इसलिए आप पाएंगे जो श्रील प्रभुपाद का जीवन है ना, प्रभुपाद जी का जीवन, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, किसके बारे में पूरा? गुरु सेवा के बारे में। यस और नो? प्रभुपाद जी ने वृंदावन छोड़कर अमेरिका गए, किसके लिए गए? कृष्ण भक्ति करने नहीं। कृष्ण भक्ति तो अच्छी कहाँ पे होगी? वृंदावन में होगी। यस और नो? लेकिन एक्चुअली में कृष्ण भक्ति से भी ऊपर है गुरु भक्ति। सत्य है ये, क्योंकि गुरु मतलब किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, जो कृष्ण को सबसे प्रिय है वो है गुरु। भगवान कहते हैं जो मेरे प्रिय सेवक का सेवक है वो मुझे प्रिय है। जो क्या है? भगवान कहते हैं जो ऐसा बोलता है कि मैं कृष्ण भक्त हूं, वो तो भक्त है ही नहीं है। भगवान ने क्लियर कर दिया, बोले ये तो भक्त नहीं है। समझा? जो मेरे भक्त का भक्त है वो असली मेरा भक्त है। भगवान का स्टेटमेंट है शास्त्रों में। सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हमेशा प्रयास करना है कि हम इस प्रकार से एक्ट करें कि हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर पाए। इसलिए अगर हमें वैदिक शास्त्रों को भी समझना है, एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी कोट आता है इसमें कि ऐसा नहीं है कि भक्ति करने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे हमको। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताय अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी कृष्ण में भक्ति है और उतनी ही भक्ति किसमें है? गुरु में है। जिसके अंदर कृष्ण और गुरु के लिए इक्वल भक्ति है, गुरु निष्ठा है, गुरु भक्ति है, ऐसे भक्त के हृदय में क्या होता है? जो जितने भी वैदिक शास्त्र है ना, उनका जो निष्कर्ष है वो हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसलिए हम गाते हैं गुरु पूजा में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। दिव्य ज्ञान केवल और केवल बाहरी रूप से पुस्तक पढ़ने से नहीं आता है। पुस्तक पढ़ना है, क्योंकि पुस्तक पढ़ना भी गुरु के आदेश के अंदर है, लेकिन पुस्तकों में जो लिखा हुआ है ना, उसका पालन भी करना है। हाँ कि ना? करेक्ट ना? सो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं, दिस प्रैक्टिकल डिवोशन इज द सीक्रेट टू अंडरस्टैंडिंग द शास्त्रास। प्रैक्टिकल डिवोशन, समझाया? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाना कंपल्सरी है। ये नहीं कह सकते कि भक्ति केवल भाव नहीं है। क्या नहीं है? केवल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, आंखों से पानी आ जाता है, ऐसा लगता है हमको देखते ही रहे हैं। ठीक है, बड़े भक्त हैं, ठीक है, फिर दर्शन कर लिए, बोले एक सेवा है प्रभु जी, माता जी। नहीं मैं है ना थोड़ा बिजी हूँ, समझिए, वो ना आज फ्राइडे है ना, टिकट बुक है, थोड़ा जाना पड़ेगा। देखिए आप बहुत से लोग सेवा वैसे बहुत भाव आता है, भगवान के लिए बहुत भाव है। यस सर, करेक्ट ना? लेकिन जैसे ही आप फोन करेंगे सेवा के लिए,
नहीं प्रभु जी ये काम है, वो काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है। प्रैक्टिकल डिवोशन की बात आने पे क्या हो जाता है? हाँ, तो भक्त नहीं है वो, सत्य है ये। हम भक्त होने का दिखावा कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिवोशन कंपलसरी है। माय गुरु महाराज यूज्ड टू से दैट फॉर वन हु इज नॉट एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, रीडिंग ऑल द बुक्स इज सिंपली लाइक लिकिंग द आउटसाइड ऑफ द हनी जार। जो प्रैक्टिकल सेवा नहीं करता है ना, अभी हमने बुक मैराथन किया या फिर अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं, अभी हम लोग बाहर जाएंगे सेवा के लिए, तो कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है प्रैक्टिकल सेवा करने में, तो क्या है, उसको भक्ति का असली टेस्ट नहीं आएगा। भक्ति का असली टेस्ट नहीं आएगा। जैसे शहद की बोतल बाहर से चाटेंगे, आएगा? कितने बाहर बोल सकता है बाहर दिखाने के लिए, बोले शायद कैसा है, बहुत मीठा है, उसने टेस्ट नहीं किया। हाँ कि जिसने वास्तव में भक्ति रस को टेस्ट कर लिया है, फिर उसको इस दुनिया के टेस्ट नहीं भाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसने वास्तव में भागवत सुन ली है, जो वास्तव में वृंदावन धाम चला गया है, जो कहते हैं प्रभु जी हम वृंदावन जा रहे हैं प्रभु, वहां पे है ना भागवत सप्ताह है, भागवत सुनेंगे। वाह, वृंदावन जा रहे हैं, वेरी गुड। भागवत सुनी, अब भागवत सुन के तो भागवत प्रेम जागना चाहिए, भागवत प्रेम जाग गया भागवत सुन के। बोले प्रभु जी भागवत सुनी, प्रेम जाग गया, अभी सोचा है कि बगल में ही प्रेम का मकबरा है आगरा में, है कि नहीं? प्रभु जी कितना प्रेम का दिव्य मकबरा है, और वहां भी थोड़ा जाते हैं, माथा पटक के आते हैं वहां भी। तो लोग 7 दिन भागवत सुन के वृंदावन से आगरा जाते हैं ताजमहल देखने के लिए। प्रेम जाग गया। सत्य है ये। क्या रस है? कोई प्रैक्टिकल डिवोशन कुछ किया नहीं सेवा के लिए। तो अगर हमको वास्तव में इसको भक्ति रस आएगा ना, उसको इस दुनिया के अन्य रसों में स्वाद ही नहीं आएगा। यस और नो? सो वी शुड लर्न द सीक्रेट टू ओपन द जार एंड टेस्ट द हनी। क्या है? वी शुड लर्न टू, सीक्रेट है खोलना। और वो सीक्रेट क्या है? जब हम भक्ति करते हैं ना, उसमें जब हम प्रैक्टिकली सेवा करते हैं, फील्ड में जाते हैं, जो गुरु ने बोला है उसको करते हैं, सब तरह की सेवा आ गई उसमें, चाहे मंदिर के अंदर हो बाहर हो, जो आदेश हमको आता है हमारी अथॉरिटी से, उसको हम करते हैं, तो खुल जाता है शहद का ढक्कन। फिर हम असली में हमको शहद का टेस्ट आएगा। आप समझ रहे हैं? तब आएगा कृष्ण कीर्तन रस। कौन सा कीर्तन आएगा? कृष्ण रस। और जिन भक्तों को कृष्ण कीर्तन रस नहीं आता है, फिर वो रस लेते हैं पर दोष कीर्तन रस। वो ऐसा है, वो ऐसा है, अरे हमारे भक्ति बोर्ड का लीडर ना वो ऐसा है, वो प्रभु जी ऐसे हैं, वो माता जी ऐसी है, हाँ ऐसे हैं। करेक्ट? देखा है आपने बहुत से भक्तों को? उनका एक ही काम है, जैसे मक्खी होती है ना, इतना बड़ा गार्डन है, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, वहां नहीं बैठेगी। वो कोने में जहां गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा हुआ है, ढूंढ ढांड के वो देखो, मैंने बोला था गार्डन गंदा है। अरे बेवकूफ, वो कचरा दान रखने की जगह है। गार्डन में एक जगह डस्टबिन होगा ना, वो गार्डन के डस्टबिन के अंदर जाके बैठेगी। अब बोलेगी क्या? देखो पूरा गार्डन कितना गंदा है। तो मक्खियों का ग्रुप कॉन्फ्रेंस करेगा वहां। हाँ कि ना? आपको ऐसे कमी नहीं है, सत्य बोल रहा हूँ। मंदिर में भी आपको ऐसे जम के भक्त मिल जाएंगे। मंदिर में ये कमी, उन प्रभु जी में वो कमी है, उनके ये डिस्कशन रहेंगे। वो प्रभु जी
लाल सफेद में आ गए, सफेद वाले लाल में आ गए। उनका सिर मुड़ गया। ओ गेटिंग, ओ लाइक गेटिंग, उनको क्या करेगा, उनको यही चीजें दिखेंगी, क्योंकि ये डिस्कशन रहेगा। आप समझ ना भाई, मक्खियां हैं। मधुमक्खी मतलब वो पुष्प पे जाके, फूल पे जाके बैठेगी, मकरंद निकालेगी वहां से। तुमको रस उसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि तुमको भक्ति का रस आया ही नहीं, भक्ति का रस आया ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? ऊपर ऊपर से लग रहा है हमको, गाय के गोबर पे क्रीम लगा देने से केक नहीं बन जाता वो। तो असली में तो उनकी चेतना में गोबर ही है, ऊपर से क्रीम लगा रखी है बस। अरे ये सत्य है, कमी नहीं है। इसमें दो तरह के भक्त होते हैं, एक होते हैं नाम के, हरे कृष्णा बहुत अच्छा भक्ति करेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन जब सेवा की बात आएगी तो। दूसरे होते हैं काम के, किसके होते हैं? काम के भक्त। आर्मी में सोल्जर होता है, उसकी परीक्षा कब होती है? खाते समय, और कितना खाता है। नहीं, छावनी में नहीं होती है, युद्ध होता है तब होती है। युद्ध के समय पर सोल्जर को बोले, यस सोल्जर्स कम ऑन, हमें बाहर जाना है और फाइट करना है। जो असली सोल्जर होगा ना, आप पाएंगे उसके अंदर शौर्य रस आएगा। हाँ यस, मैं तो वेट कर रहा था फील्ड में जाने के लिए। जो नकली बोला, नहीं नहीं जी नहीं, वहां पे तो बुलेट्स चलेंगे, गुलाब जामुन आएगा वहां पे। बॉर्डर पे क्या आएगा, करेक्ट ना? दिस इज द, ये है प्रैक्टिकल सीक्रेट। सिंसियरली वर्किंग, केयरफुली एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी एक जगह, ये बहुत अच्छा, आई विल वाइंड अप विद दैट। प्रभुपाद जी एक जगह प्रभुपाद जी मिलने जाते हैं उनके गुरु के भाई से, रियल ब्रदर। जब उनसे मिलने आते हैं श्रील प्रभुपाद, तो जो उनके गुरु यानी भक्तिसिद्धांत महाराज के जो ब्रदर हैं, वो भक्तिसिद्धांत महाराज की बुराई करते हैं। नेचुरल है, को नई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना किया भक्तिसिद्धांत महाराज के प्रचार के लिए, कुछ नहीं कर पाए। दुनिया में ये नियम है, मतलब किसी आनी मिलनी खंबा नोचे। हाँ, जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं। प्रभुपाद जी बाद में अपने शिष्यों को बोलते हैं मॉर्निंग वॉक में, Unless you love Krishna, why you should be interested to make others Krishna conscious? अगर कृष्ण से प्रेम नहीं है तो दूसरों को भक्त बनाने में हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे ही प्रचार की बात आएगी ना, भाव नहीं आएगा उसके अंदर। Why you should be so much working hard to make them Krishna conscious unless you love Krishna? यानी दूसरों को प्रचार करने का अगर हमारे अंदर रुचि है, जितने अनुपात में इंटरेस्ट है, उतने अनुपात में हमें कृष्ण से प्रेम है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, दिस इज द साइन ऑफ लव। आई लव कृष्णा बट आई डू नथिंग फॉर कृष्णा, दिस इज नॉनसेंस। कृष्णा आई लव यू माय लॉर्ड, आई लव यू। भगवान बोलते हैं चुप यार, एक काम कर। भगवान भी गा दर्शन करता है, भगवान बोलते हैं यार बहुत हो गया यार, तू जाना है यहाँ से यार, तू जाके प्रचार विचार करके आना यार, मेरे को क्या देख रहा है खड़े खड़े। हाँ, भगवान परेशान हो जाते हैं, ज्यादा बैठा रहता है मंदिर, भगवान तू जाना यार। इफेक्ट है ये। प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो एक भक्त बहुत लंबे समय से बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत लंबे से बैठे हुए हैं। प्रभुपाद जी फिर मंदिर में देख रहे थे बहुत समय से, आते हैं ऐसे, अपनी केन होती है, सर्विस फर्स्ट समाधि लेटर। वर्क फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट, समाधि लेटर। क्योंकि
असली समाधि आप पढ़िए, प्रभुपाद जी बोलते हैं असली समाधि है जो फील्ड में जाके सेवा करता है। जो फील्ड में जाता है ना, उसके मुंह से हरे कृष्णा अपने आप निकलता है, आप देखना। अरे जो फील्ड में सोल्जर है ना, उसके अंदर अपने आप देशभक्ति का भाव आता है, अपने आप फीलिंग्स आती हैं। यस और नो? फील्ड सोल्जर है, उसके अंदर अपने आप कृष्ण पे डिपेंडेंस आती है। हाँ कि ना? आपने भूख मारा था, ने महसूस किया होगा इस बात को। वो असली भक्त हैं। हाँ, आई लव कृष्णा बट आई डू नथिंग फॉर कृष्णा। करेक्ट? तो नॉनसेंस हो गया ना, दैट इज नॉनसेंस। सिंपली क्रिटिसाइजिंग इज नो यूज, वी वांट टू सी द प्रैक्टिकल। गेटिंग? दिस इज अ साइन ऑफ लव। तो हमें जानना है, हमें काम का भक्त बनना है, भगवान के हम काम आ सकें वैसा भक्त बनना है, नाम का नहीं। नाम का नहीं। बाहर भी एक प्रिंसिपल है, 20% people do 80% of the work, or I will say 10% people do 90% of the work, and 90% do 10% of the work। यानी कि 10 और 90 ये दो डिवीजन है। अब आप इस 10% में आना चाहते हो या फिर इस 90 में आना चाहते हो? भगवान को ही भक्त मानते हैं, मना नहीं है, भगवान अच्छा है, ठीक भाई कुछ तो कर रहा है। मैंने एक स्टोरी सुनाई थी एक बार, हनुमान जी को बोला कि हनुमान जी ये राम जी के पास एक डायरी है टेबल पर, उसमें लिखा हुआ है डिवोटीज। बोले मैंने देखा, आप जाके देखो हाँ कौन कौन भक्तों के नाम है। हनुमान जी को लगा मेरा नाम तो होगा ही, तो हनुमान जी के तो देखा मेरा नाम ही नहीं है इसमें। और डायरी बाहर रखी हुई थी भगवान राम जी के वेटिंग लॉन्ज में। तो एक समय मिलने पे हनुमान जी ने चकते हुए पूछा, प्रभु ये प्रश्न करूं? बोलो हनुमान, आपकी वो डायरी है इसमें भक्तों के नाम, मेरा नाम ही नहीं है, मतलब मेरी भक्ति में कुछ कमी है तो बताइए क्या करूं मैं? बोले हनुमान मेरे पास एक और डायरी है, पॉकेट डायरी, यही रहती है हमेशा। उस डायरी में उन भक्तों के नाम है जो मेरा ध्यान करते हैं, इसमें उन भक्तों के नाम है जिनका मैं ध्यान करता हूं, और पहला नाम तुम्हारा ही है इसमें। फिर क्या? डेली मैं ध्यान करता हूं, पहला नाम तुम्हारा ही है, देखो भक्त हनुमान। अब हमारे ऊपर है हम किस डायरी में हमारा नाम जाना चाहते हैं, है ना? हमको 10% में आने का प्रयास करना है, ठीक है? एंड वी कैन डू दैट बाय प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। प्रैक्टिकल कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों को सही से समझने में भी तभी आएगा। मदन मोहन मालवीय गए भक्त सिद्धांत महाराज के पास में, बोले महाराज मेरे को वेदांत में बहुत बड़े प्रश्न हैं। ये तो पूरे स्कॉलर ना मदन मोहन मालवीय, करेक्ट? तो बोले अच्छा वेदांत प्रश्न है, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा मेरे शिष्यों के पास जाके पूछ लो। शिष्यों के पास गए, शिष्यों ने बोला हम भी थोड़ा बिजी हैं, ये बर्तन साफ कर रहे हैं, थोड़ा आके थोड़ा हेल्प करवा दो। इतना बड़ा व्यक्ति, उसने बोला कई बात नहीं, सेवा है, बर्तन धोए बढ़िया से, आरती प्लेट ये वो, आधा घंटे सेवा की। फिर भक्त महाराज के पास में आए और बोले हाँ आप पूछो, मैं फ्री हो गया हूँ, पूछो। नहीं महाराज सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। समझ आया? दिव्य ज्ञान सेवा करने से वो रिवील होता है। खाना खाने से हेल्थ नहीं बनती है, पचाने से हेल्थ बनती है। तो खाना खाता है और अगर प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है तो उल्टा क्या हो जाता है? रोग बढ़ जाते हैं। यस सर नो? ज्यादा भक्ति करेंगे केवल इनपुट, लेकिन अगर हमने आउटपुट नहीं दिया, सेवा नहीं की, एक्चुअली में अनर्थ बढ़ सकते हैं। सत्य है ये। प्राइड आ सकता है। क्या सकता है? प्राइड आ सकता है। हम तो इतना माला जप करते हैं, तुम कितना करते हो? 4 माला है, देखो देखो 4 माला करता है, बोलेगा नहीं, उसको अंदर प्राइड आ जाता है। यह सेवा करते हैं हम, प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस करते हैं, क्या होता है? ह्यूमिलिटी आती है, विनम्रता आती है हमारे अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्या है?
हाँ, इसलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस रिगरसली, बोलिए, एंड प्रीच रिगरसली। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लेकिन उतने अच्छे से क्या भी करिए, हाँ, प्रचार सेवा में भी संलग्न होइए, तब वो डाइजेस्ट होगी मर्सी। फिर क्या होगा, फिर हमको भक्ति रस, हमारा हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री राधा माधव की जय, गौरंग की, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर